खुद को लाख पर्दों में छिपा कर बैठ, मैं तुझे कभी ना कभी बेनकाब कर दूंगा। मुझे ये यकीन है कि महफिल की रोशनी हूं मैं, तुझे ये खौफ है कि कहीं महफिल खराब कर दूंगा मैं। हेलो बच्चा पार्टी, मैं आपके सामने आपका भाई उपस्थित हूं, लेकर आया हूं रोड मैप क्लास 12 के लिए, जिसमें हम सटीक कंसिस्टेंसी से कैसे हम 95 प्लस मार्क्स इंग्लिश में अचीव कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक नहीं कुछ भी पढ़ा तो निश्चित तौर पर आप सही जगह पर हैं, यह वीडियो आपके लिए ही है। तो बने रहेंगे वीडियो में और मैं आपको कुछ ही मिनट में वह सारा रोड मैप दे दूंगा जिस तरीके से आप अपने इंग्लिश के एग्जाम में 95 प्लस मार्क्स लेकर आ सकते हैं। और मैं किस बेस पर कह रहा हूं, पुराने अनुभवों के आधार पर, जिसको मैं आपको यहां पर शो भी कराऊंगा, जो पिछले जो अनुभव रहे जिसमें मैंने पेपर को पूरा फंसाया और किस तरीके से हमें क्या पहले पढ़ना है, क्या हमें छोड़ना है। बेटा अब पढ़ने से ज्यादा यह है कि हमें किस पर नजर रखनी है और किस पर नहीं रखनी है, उस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे बच्चा पार्टी। चलिए, तो यदि बेटा कहते हैं कि आपको भी सता रहा है इंग्लिश का डर, तो नहीं समझ आ रहा क्या पढ़ें क्या छोड़ें, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। मैं आपको पूरी गाइडलाइन दूंगा, कैसे क्या करना, पूरा रोड मैप आपके सामने बेटा है, उससे आपको समझ में आएगा कैसे क्या हमें करना है। हम बेटा वांट 95 प्लस मार्क्स इन जस्ट 3 मंथ्स। अब हमारे पास बच्चा पार्टी 3 मंथ्स हैं, क्योंकि नवंबर चल ही रहा है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब में आपके एग्जाम है। तो बेटा मैं आपको 3 मंथ्स लेकर चल रहा हूं। देन वॉच दिस वीडियो केयरफुली। तो ध्यान से बेटा, कहां, ध्यान से यहां बने रहिए, देखते हैं इसमें हम कैसे क्या करेंगे। तो बेटा हम किस बेस पर बोल रहे हैं, हम लास्ट 10 सालों से ये करते आ रहे हैं, अपने बच्चों को बेटा 95 प्लस मार्क्स दिलाते आ रहे हैं। तो आपको विश्वास ये कर रहा हूं, मैं इसके लिए कुछ प्रूफ्स लेकर आया हूं, जिसमें लास्ट ईयर बच्चों ने मुझे, ऑनलाइन वाले बच्चों ने ही मुझे कमेंट्स दिए थे, और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि सर हार्ट गार्डन हो गया पेपर देख के। मैंने कहा अच्छा कैसा गया, बता सर मजा आ गया देखकर, कतई जहर पेपर। ये बच्चों के कमेंट्स थे क्लास 12 में बेटा। थैंक यू सर। आगे अनसीन पैसेज और ग्रामर तो सेम ही है, मतलब सेम मिला बेटा। अनसीन पैसेज का मतलब होता है जिसको देखा ना गया हो। मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया था, बच्चों ने अनसीन पैसेज को भी सीन कर लिया था पहले ही, तो अनसीन पैसेज और ग्रामर तो सेम ही थी। मैंने कहा अच्छा बेटा बहुत बढ़िया, तो मजा आ गया, मतलब एग्जाम में बोले हाँ और क्या पूरा पढ़ा हुआ था, क्वेश्चन आंसर भी हूबहू थे। ये बच्चों के कमेंट है, बच्चों ने पेपर सेंड किया था मेरे को। थैंक यू सर। आपकी ऑनलाइन क्लास जो सेट पढ़ाए थे वही एग्जाम में आए, बहुत अच्छा एग्जाम गया इंग्लिश का। बच्चों के ये कमेंट्स बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे इस तरीके से कमेंट्स देते हैं, क्योंकि जो मेहनत करी जाती है मुझे बस यही आउटपुट देखने को मिलता है। तो आप भी अगर इन्हीं कमेंट्स में आना चाहते हैं और आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, आप डरते हैं, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी इनमें लगे रहे अभी तक, क्योंकि बच्चा इनकी दौड़ में भागता है, इंग्लिश को बहुत कम आंकता है, तो आप अब ठहर जाइए, थोड़ा सा फोकस इंग्लिश पर बनाइए, क्योंकि इंग्लिश आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर पढ़ते तो स्कोर अच्छा लेकर आएंगे, और नहीं पढ़ते तो ये 6 मार्क्स आपको जो है परसेंटेज में गिराने का भी काम करता है। तो बेटा कैसे क्या करेंगे, हम जानते हैं हमारा बेटा पेपर जो है वो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें बच्चा 100 मार्क्स में कैसे क्या डिवाइडेड है, हमें क्या क्या पढ़ना होगा। बच्चा इंग्लिश के नाम पर केवल क्वेश्चन आंसर ही याद करता रहता है, क्वेश्चन आंसर ही पूरी साल रटता रहता है, जबकि उसे पता नहीं उसका कितना वेटेज है, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने आंसर कैसे क्या करना है। तो बेटा पहला सेक्शन हमारे पास रीडिंग स्किल, जो कि 15 मार्क्स का था, 15 नंबर, लल्ला 15 नंबर देकर जाएगा। राइटिंग स्किल बेटा 20 नंबर की आती है, लिटरेचर बेटा 40 नंबर की आती है, ग्रामर बेटा 25 नंबर की आती है। टोटल बेटा बनता है 100 मार्क्स। ये 100 नंबर का पेपर, जिसमें बेटा 4 सेक्शन डिवाइडेड है, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, लिटरेचर और ग्रामर। और बेटा बच्चे जो हैं वह इंग्लिश के नाम पर केवल लिटरेचर ही पढ़ते रहते हैं, और मैंने बहुत से स्कूलों में भी देखा है कि बच्चों को इंग्लिश के नाम पर केवल टीचर जो है वो लिटरेचर रटाता रहता है, लिटरेचर ही कराता रहता है। तो हम आज इसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं, कैसे आप क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, जिससे एग्जाम में आप कम समय में 3 महीने में अच्छा आउटपुट कर जाएं। चलिए बेटा चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो डिटेल ब्रेकडाउन है बेटा रीडिंग स्किल का। सबसे पहले बेटा यहां पर पैसेज जो आता है रीडिंग स्किल का, पैसेज कैसे क्या डिवाइडेड होता है, ये पैसेज कैसे आता है, जो कि अनसीन पैसेज होता है। और गारंटेड मानिए बच्चा आप बने रहे तो पैसेज भी है आपका अनसीन नहीं रहेगा, सीन रहेगा, ये गारंटी है। अभी तक पिछले बार भी बेटा मैंने पैसेज को सीन करा दिया था, अनसीन को बेटा।
तो पैसेज बेटा जो रहेगा इसमें बेटा जो पैसेज में 4 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 3 मार्क्स के होते हैं। 4 क्वेश्चंस आते हैं जो कि लाल 3 मार्क्स के होते हैं। यह बेटा टोटल मार्क्स बन जाते हैं 4 3 12 12 नंबर। मतलब पैसेज में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो 4 होते हैं और एक क्वेश्चन लाल 3 नंबर का होता है जिसमें हमें लिखना होता है, तो 12 नंबर के ये हो जाते हैं। साथ में 3 क्वेश्चंस और होते हैं जिसमें बेटा हमें पूछी जाती है पैसेज से संबंधित वोकैब, कभी अपोजिट, कभी फ्रेज, है ना, कभी सिमिलर वर्ड, ये हमसे पूछे जाते हैं 3 क्वेश्चंस। तो बेटा 4 क्वेश्चंस ये और 3 ये, तो इस तरीके से बेटा हमसे ये पूछा जाता है जिसमें 3 वोकैब होते हैं 3 नंबर। तो इस तरीके से जो ये बनता है बेटा 15 नंबर का बनता है। कितने नंबर का बनता है? 15 नंबर का बनता है। आगे चलते बेटा राइटिंग स्किल में। राइटिंग स्किल बेटा, राइटिंग स्किल में आपको 2 चीजें, आर्टिकल राइटिंग जो कि 10 नंबर की आती है और लेटर राइटिंग जो कि 10 नंबर की आती है। अभी बताएंगे कैसे क्या पढ़ना भी है। तो बेटा 10 नंबर के आपका आर्टिकल राइटिंग जो कि 100 से 150 शब्दों में लिखना होता है बेटा, 100 से 150 वर्ड्स में लिखना होता है। और लेटर राइटिंग भी 10 नंबर का। ये हो गए 20 नंबर बेटा राइटिंग स्किल के। किसके हो गए बच्चा? 20 नंबर राइटिंग स्किल के। अब देखते हैं बेटा लिटरेचर। लिटरेचर बेटा जो डिवाइडेड लिटरेचर में क्या है, लिटरेचर बेटा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रोज, पोइट्री एंड सप्लीमेंट्री। तो प्रोज, पोइट्री एंड सप्लीमेंट्री बेटा जो डिवाइडेड है उसको कैसे करना है? प्रोज बेटा 15 मार्क्स की आती है, प्रोज बेटा 15 की, और उसके बाद पोइट्री 10 मार्क्स की और 15 मार्क्स की सप्लीमेंट्री। कैसे क्या करना है? देखो बेटा केवल 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। आप 2 शॉर्ट क्वेश्चन के चक्कर में प्रोज में उलझे रहते हैं। 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं लाल और वो प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और बेटा इस तरीके से बनते 8 नंबर। और एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है जो कि 7 नंबर का होता है। तो 8 और 7 15, तो ये 15 नंबर का लाल यह होता है। आगे देखिए पोइट्री बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हमने यहां किया, एक्सट्रैक्ट में और सेंट्रल आइडिया। एक्सट्रैक्ट बेटा जो क्वेश्चन आएगा वो 6 नंबर का आएगा, सेंट्रल आइडिया 4 नंबर का आएगा। तो इस तरीके से पोइट्री जो है वो 10 नंबर की आती है। और लाल सप्लीमेंट्री सेम एज प्रोज, जैसे प्रोज में आता है 2 क्वेश्चन शॉर्ट आते हैं सप्लीमेंट्री से और एक लॉन्ग आता है बेटा। इसमें और लग के भी क्वेश्चन आते हैं। शॉर्ट आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें से हमें 2 करने होंगे। ऐसे ही बेटा लॉन्ग भी हमें मिलेंगे 2 जिसमें हमें 1 करना होगा। बात क्लियर है? तो बेटा ये इस तरीके से सप्लीमेंट्री हो गई। आगे चलते हैं। अब आ जाओ बेटा ग्रामर। देखो लाल ग्रामर जो डिवाइडेड है बस्ती है ग्रामर। ग्रामर जो डिवाइडेड है बेटा वो 25 मार्क्स में डिवाइडेड है। कितने मार्क्स में डिवाइडेड है लाल? 25 मार्क्स में। इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, वोकैब, ट्रांसफॉर्मेशन और स्टोरी। ठीक है, जो कि बेटा वोकैब है, ध्यान रखना बेटा ये कोई नहीं बताता। वोकैब बेटा बच्चे हल्के में लेते हैं। 10 नंबर की वोकैब हमें ग्रामर में सीधी देखने को मिलती है जिसमें एक वन वर्ड आता है, एक इडियम्स आता है, एक एंटोनिम्स आता है, एक सिनोनिम्स आता है, एक होमोफोन्स आता है और प्रत्येक बेटा 2 मार्क्स के आते हैं। ध्यान रखना कितने मार्क्स के आते हैं? 2 मार्क्स के। ये 5 आते हैं तो 5 2 10, मतलब 10 नंबर हमें यह वोकैब देकर जाता है। बच्चा सोचता है एक ही तो वन वर्ड आएगा, हम क्यों याद करें? उससे बेटा आपकी बहुत सारी वोकैब क्लियर हो जाती हैं और वो वर्ड्स हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो ये आपको पढ़ना होगा, मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है। लोड नहीं लेना है, कतई लोड कतई नहीं लेना है लल्ला, मैं हूं आपके साथ। ध्यान रखना, आपको पूरा पेपर फंसा के दूंगा। एलेक्सा लर्निंग पॉइंट पे आप बने रहिए। अब बेटा यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन देखिए। ट्रांसफॉर्मेशन मैंने इसको नाम दिया जिसमें हम नरेशन पढ़ते हैं, सिंथेसिस पढ़ते हैं, वॉइस पढ़ते हैं, सिंटेक्स पढ़ते हैं और एरर पढ़ते हैं। यहां से लाल हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो कि बेटा 5 क्वेश्चंस यहाँ पे 2 मार्क्स से देखने को मिल जाते हैं। नरेशन, सिंथेसिस, डिग्री या वोकैब, और वॉइस या डिग्री, सिंटेक्स और एरर। 2 नंबर की यह भी होती है, 2 नंबर की यह भी होती है बेटा। तो नरेशन, सिंथेसिस, वॉइस या डिग्री। देखो या तो आपसे वॉइस पूछेगा और करके देगा, एक वॉइस और डिग्री में, तो या तो डिग्री कर लो या वॉइस कर लो। ठीक है, सिंटेक्स और एरर। आगे देखिए बेटा स्टोरी। एक स्टोरी आती 5 नंबर की और स्टोरी के लिए हमें पढ़ना क्या क्या है, हमें जानकारी क्या होनी चाहिए? हमें सेंटेंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, टेंस के बारे में, ट्रांसलेशन आना चाहिए, कंडीशनल सेंटेंस आने चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच आनी चाहिए। तब आप कहीं ना कहीं जाकर स्टोरी पर काम अच्छे से कर पाते हैं और ये बहुत हेल्पफुल होता है। लेकिन हम आपको अभी बताएंगे कैसे कौन सी चीज कहां क्या उठानी है। चलिए, तो ये तो पूरा बेटा इस तरीके से रहा कि कैसे क्या करना है। अब देखिए पढ़ना कैसे है लाल। अब देखिए लाल पढ़ना कैसे है ना, कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, पढ़ना कैसे और क्या पढ़ना है। तो बेटा सबसे पहले मेरी बात ध्यान रखना, सबसे पहले लाल हम पढ़ेंगे राइटिंग स्किल पर हमारा फोकस होना चाहिए। क्योंकि आपको भी पता है पूरे साल आप लिटरेचर पढ़ते आए हैं बेटा। सबसे पहले राइटिंग स्किल पर ध्यान आपका भी होना चाहिए जो कि 20 नंबर आपको देकर जाएगी। और केवल 2 चीजों से, केवल कितने चीजों से लल्ला? 2 चीजों से ही आपको लल्ला 20 नंबर मिलेंगे, जो कि बहुत अच्छा वेटेज है। 20% वेटेज
20% वेटेज ही राइटिंग स्किल रखे है। अब राइटिंग स्किल है, मैंने आपको बताया था, एक आर्टिकल राइटिंग आता है और लेटर राइटिंग आता है, 10 नंबर का ये, 10 का ये। देखो लाल कैसे करेंगे, सुनो, कहीं नहीं जाना, भटकना नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ना उल्टा सीधा। मैं आपको यहां पर लाल 7 से 8 आर्टिकल मैं खुद करा के दे दूंगा एक वीडियो में, जिस पर बेटा आर्टिकल राइटिंग होगा। और जिस दिन पेपर हो, इन 7-8 आर्टिकल राइटिंग में ना फंसे, उस दिन मुझे बता देना। इन 7-8 आर्टिकल में से ना पेपर में आ जाए आर्टिकल, तो मुझसे कह देना। ध्यान रखना बच्चा, इनमें से ही मिलेगा आपको, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। अब हमारे पास 3 महीने हैं लल्ला, कितने महीने हैं? 3 मंथ हैं। 3 मंथ से ज्यादा ही हैं, 10-5 दिन, लेकिन हम 3 मंथ मान के चल रहे हैं बेटा। एक मंथ में 15 दिन में आप एक आर्टिकल तो याद कर सकते हो, तो एक महीने में 2 आर्टिकल याद कर लो। कितने आर्टिकल याद कर लो? 2 याद कर लो, ठीक है। तो 3 महीने में कितने हो गए लाल? 3 महीने में कितने हो गए? 6 आर्टिकल। और कुछ याद नहीं करना, ठीक है, 6 आर्टिकल। इसके बाद आ जाओ लेटर राइटिंग पर। इसके बाद आ जाओ लेटर राइटिंग, ये भी 10 नंबर का होता है, और ये बेटा 100 से 150 शब्दों में ये चीजें लिखनी होती हैं, आसान भाषा में। बहुत बढ़िया, मैं बताऊंगा कैसे क्या करना, सारी कोटेशन वोटेशन सब कुछ। अब यहां पर लेटर राइटिंग में आ जाओ लाल। लेटर राइटिंग में बेटा 10 नंबर की होती है, और इसमें बेटा मैं आपको 5 से 6 लेटर दूंगा। कितने लेटर दूंगा? 5 से 6 लेटर, मोस्ट इंपोर्टेंट लेटर, जो आपके एग्जाम में आपको हुबहू दिखेंगे। ये गारंटी मानिए, हुबहू लेटर आपको दिखेंगे। मैं आपको 5 से 6 ही लेटर दूंगा, इसमें से ही फंसेगा। 10 साल का पिछला अनुभव मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो ये लेटर बेटा, इसके लिए बेटा पहले तो मैं आपको सिखाऊंगा लेटर एक वीडियो में ही। ये इन दोनों काम के लिए कितना चाहिए आपको मेहनत? केवल 2 वीडियो, केवल 2 वीडियो बेटा, ये 20 नंबर आपको दिलाएगी। मतलब एक वीडियो आपको कितने की पड़ रही है बेटा? 10 नंबर की पड़ रही है। कितने की पड़ रही है? 10 नंबर की पड़ रही है लाल। और ये बेटा आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये 2 वीडियो अगर आपने पढ़ ली, 20 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। इसके बाद राइटिंग स्किल के बाद हमें क्या करना है लाल? राइटिंग स्किल के बाद जो हमारी नजर पैनी होनी चाहिए, वो नजर, बाजीराव कहते हैं ना, बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते, तो वो नजर जो पैनी होनी चाहिए, उसके बाद हमारी वोकैब पर नजर पैनी होनी चाहिए। तो लाल वोकैब जो है वह आपकी 15 नंबर लगभग देकर जाती है। कितने नंबर बेटा? 15 नंबर। 15 नंबर कैसे? 10 नंबर तो OWS, वन वर्ड, ये सब हो गया, इडियम्स, फ्रेज, सब कुछ हो गया। 3 नंबर बेटा जो हमने शुरू में देखा था ना, रीडिंग स्किल में वोकैब पूछी जाती है। 3 नंबर, जिसमें सिमिलर वर्ड, अपोजिट वर्ड, फ्रेज वगैरह पूछे जाते हैं। 3 नंबर, तो वो 12, 3, 15, लगभग 14-15 नंबर का हमें यहाँ पे वेटेज मिलता है। ये बहुत हेल्पफुल होता है बेटा आंसर राइटिंग में भी, आर्टिकल में भी। और इनके लिए अब आपको बच्चे सोचता क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, कितना रटेंगे, ना 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 ना, आपका भाई आपके सामने रटना कुछ ना है। मैं आपको रूट वर्ड से पूरी ट्रिक से कुछ नहीं रखना, केवल वीडियो देखना है, 1 शॉट में केवल ट्रिक से ही सारी वोकैब याद करा दूंगा। और 99% वोकैब बेटा उसी में से छपी मिलेगी, ये मैं दावा करता हूं, खुला चैलेंज, उसी में फंसी मिलेगी बेटा 99% वोकैब, जो मैं दूंगा 5 वीडियो में। कितने वीडियो में? 5 वीडियो आपको 15 नंबर देकर जाएंगी, और वह वीडियो 5 होंगी। एक बेटा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, एक इडियम्स की, और बेटा एक इडियम्स की, एक एंटोनिम्स की, एक बेटा सिनोनिम्स की, एक होमोफोन्स की। ये बेटा 5 वीडियो, प्रत्येक में एक टॉपिक को डिस्कस करूंगा, और जिनको बेटा आपको पढ़ना है केवल 5 वीडियो 15 नंबर, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। 5 वीडियो ये, और 2 वीडियो वो आर्टिकल राइटिंग और लेटर राइटिंग। 5 तो 7 वीडियो हुई। 7 वीडियो कितने दिन में खत्म हो जाएंगी? एक दिन में भी एक लोगे तो 7 दिन में खत्म हो गई। इसके बाद आ जाओ पोइट्री। इसके बाद आपको फोकस साथ साथ रखना है पोइट्री पर। पोइट्री बेटा 10 नंबर की, कम एफर्ट्स में ज्यादा आउटपुट, कम मेहनत ज्यादा आउटपुट, कम मेहनत ज्यादा आउटपुट। बेटा पोइट्री में आपके 5 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 5 चैप्टर है। मैं कहूंगा अभी 5 पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, समय बहुत है। लास्ट में फिर मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता दूंगा कि क्या छोड़ना है। अभी 5 के लिए आराम से समय है। आप क्या करो, 5 में से 5 सेंट्रल आइडिया याद मत करो, कोई 3 सेंट्रल आइडिया, कोई 3 सेंट्रल आइडिया, जो आपकी इच्छा हो, जो आपकी इच्छा हो उनको याद कर लो। 5 मत याद करो, कोई 3 सेंट्रल आइडिया उनको याद कर लो। मुझसे पूछोगे तो मैं बताऊंगा, आप याद कर लो। एक माई मदर एट 66, माई मदर एट 66। हालांकि ये चीज मैं बाद में बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो बच्चा क्या करता है कि केवल इन्हीं को पढ़ता है, बाकी पढ़ना चाहिए, सब कुछ पढ़ना चाहिए, लेकिन समय कम, उसके अकॉर्डिंग छोड़ना। तो ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा क्या पढ़ना है। लिटरेचर का एक वीडियो लेकर आऊंगा,
जिसमें मैं बताऊंगा क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है, ठीक है। नहीं तो बच्चा अभी इसी फोकस करेगा, सर आपने ये बता दी मैंने वही पढ़ा। 3 मैं बताऊंगा सेंट्रल आइडिया, वो पढ़ना। अभी आप 3 सेंट्रल आइडिया कोई से भी याद कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, इसमें एक आता है बेटा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। क्या आता है, जो हमने पोएट्री में अभी यहां पर देखा था लाल, पोएट्री में हमने यहां पर देखा था एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन आता है 6 नंबर के बेटा, जिसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2-2 नंबर के। तो बेटा एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन हो गए, और सेंट्रल आइडिया 4 नंबर का। सेंट्रल आइडिया 3 सेंट्रल आइडिया याद करोगे, 4 नंबर हो गए। एक्सट्रैक्ट बेटा जब आप सेंट्रल आइडिया पढ़ोगे ना, जब आप पढ़ोगे, और चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा, मैंने 5 वीडियो दी हैं 5 पोएट्री पर, लेकिन फिर भी मैं और चीजें लेकर आऊंगा, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। 5 वीडियो मैंने कराई हैं, यहां पर आपको दिख रही होगी पोएट्री की प्लेलिस्ट, वो प्लेलिस्ट देख लीजिए, ये देखो दिख रही है आपको, वहां पर आप जाकर पढ़ लीजिए। 30-30, 35-35, 25-25, 20-20 मिनट की वीडियो है, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी, सेंट्रल आइडिया क्या करना और एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन क्या है, मैंने सब कराए है। तो ये देखिए आप देख लीजिए, ठीक है। अब यहां पर एक्सट्रैक्ट आपका कम आउटपुट, कम, क्योंकि आप सेंट्रल आइडिया तो याद करेंगे ही, चैप्टर आपने पढ़ा ही है, आप एक्सट्रैक्ट भी कर पाएंगे, मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है। आगे देखिए बेटा, तो कम एफर्ट्स में ज्यादा आउटपुट हमें ये मिल गया, ठीक है। ज्यादा आउटपुट बेटा हमें ये मिला कम एफर्ट्स में। 20 मार्क्स ये मिल गए हमें राइटिंग स्किल से, 15 मार्क्स वोकैब से मिल गए, पोएट्री 10 मार्क्स की मिल गई। कितने हो गए बेटा, 20, 10, 30 और 15, 45। मतलब 45 नंबर जो हैं लाल, 45 नंबर जो हैं वह हमें 7 से 10 वीडियो में मिल गए। कितने वीडियो में, 7 से 10 वीडियो में, ठीक है। 7 वीडियो तो इनकी हो गई, 5 ये 2 उसकी, ठीक है। 3 वीडियो आप पोएट्री की मान लो, ठीक है। तो 7 से 10 वीडियो में आपका 45 नंबर, मतलब लगभग 50% वेटेज कवर होता है बेटा। इसके बाद आओ रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल मैंने इसके बाद क्यों रखा पोएट्री के बाद बेटा, इसलिए रखा क्योंकि आप ऊपर लल्ला वोकैब पढ़ के आ रहे हो ना, हाँ 3 नंबर इसमें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे वोकैब के, हाँ, तो ये यहां से कवर होगा। और रीडिंग स्किल जो होता है ना अनसीन पैसेज, उसमें हमें क्वेश्चन बनाना होता है। जब लाल आप पोएट्री पढ़कर आ रहे हो और एक्सट्रैक्ट में आप क्वेश्चन लिख रहे हो, मतलब आपके दिमाग में वो चीज बन पा रही है कि हम कैसे बना रहे हैं, क्वेश्चन कैसे लिख रहे हैं, वो बहुत हेल्पफुल होगी बच्चा रीडिंग स्किल में। क्योंकि रीडिंग स्किल क्या होता है, पैसेज को पढ़कर हमारे अंदर वो कौशल होना चाहिए कि हम आंसर को लिख पाए पैसेज से छांट कर। यही काम तो पोएट्री कराता है। पोएट्री में वो हम देखे हुए होते हैं कि ये वाला स्टैंजा आएगा, हम लिखेंगे, बस वही शऊर तो हमें इसमें लगाना है। तो जब हम इसमें 5 चैप्टर के बेटा कर जाएंगे तो हमें इतना शऊर आ जाएगा कि हम इसमें, इसके लिए कुछ अलग से नहीं पढ़ना, कुछ अलग से भी बताऊंगा कैसे सब चीजें कवर होंगी। अब आ जाओ ग्रामर में, क्योंकि वोकैब हो गई, अब ग्रामर बचती है बेटा कितने नंबर की, 15 नंबर की ग्रामर बच जाती है। 10 नंबर की वोकैब हो गई वहां पे, ठीक है, 15 नंबर का ये बचता है, जिसमें ग्रामर में बेटा मैंने सब कुछ कराया है, ग्रामर भी कराई है, सब कुछ कराया है, लेकिन फिर भी मैं एक नई सीरीज शुरू करूंगा जिसमें बेटा ये 5 टॉपिक में डिस्कस करूंगा 1 शॉट में बहुत अच्छे से। एक तो नरेशन का, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का, ठीक है, दूसरा बेटा वॉइस का, तीसरा बेटा सिंथेसिस का, और बेटा सिंटैक्स का। और किसका, सिंटैक्स का। नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, सिंटैक्स हो गया, और सिंथेसिस हो गया, और डिग्री हो गया। और क्या हो गया बेटा, डिग्री हो गया। इन चीजों को बेटा कराऊंगा जिसमें आप बहुत अच्छे से देख पाएंगे इन 5 वीडियो, मतलब 5 वीडियो में। अच्छा, अब हो सकता है आपको डिग्री ना समझ में आ रही तो टेंशन ना लेना, क्योंकि डिग्री और वॉइस ये एक साथ चलता है। डिग्री और वॉइस आपको या तो डिग्री करना होगा कि पॉजिटिव देके कंपैरेटिव पूछे, या वॉइस करना होगा, आपको जो सरल लगे वो देखो। मैं नहीं कहता दोनों देखो, टाइम हो तो दोनों देखो, नहीं तो जो करो। 5 वीडियो, ये 5 वीडियो ये चाहिए आपको, और इनमें मैं करा डालूंगा आपको पूरा, ठीक है, फिर से करा दूंगा, बहुत अच्छे से करा दूंगा, ठीक है। ग्रामर खत्म होता है। अब आ जाओ लिटरेचर में। लिटरेचर में बेटा आपके पास अब बचता है कितने नंबर, 30 नंबर, क्योंकि ऊपर जो है लाल हम पढ़कर आए हैं पोएट्री 10 नंबर की, अब 30 नंबर बचते हैं। और 30 नंबर में भी 15-15 नंबर डिवाइडेड है। कितने नंबर बेटा, 15-15 नंबर डिवाइडेड है। 15 बेटा फिरोज के, 15 सप्लीमेंट्री। इनकी कतई टेंशन नहीं लेनी, बच्चा इन्हीं को कॉपी खोल के रटते रहता ना लल्ला ना, हूं मैं, कैसे होना है बताऊंगा मैं आपको। अभी आप चैप्टर पढ़ लो, जो भी पढ़ रहे हो, जो कर रहे हो, पहले इतना कवर करो। अभी लिटरेचर को अपना चैप्टर वाइज पढ़ते रहो, रटना नहीं, अभी इतना मत रटो। आपको जो रटना वाली चीजें, जो पढ़ना है, वो मैंने आपको बताया क्या क्या पढ़ना है। लिटरेचर बेटा 30 मार्क्स की है, जिसमें 2 क्वेश्चन आएंगे किससे, शॉर्ट, फिरोज से, और 2 क्वेश्चन शॉर्ट आएंगे किससे लल्ला, सप्लीमेंट्री। 2 क्वेश्चन के पीछे आप पूरी किताब रट डालते हो, रटना नहीं है, मैं बताता हूं। एक लॉन्ग टोटल आएंगे, एक लॉन्ग इसमें करना होगा, तो ये हो गया, ठीक है। ये 7 नंबर का होता है, ये भी 7, तो इस तरह के 15-15 नंबर के ये हो जाते हैं। मैं आपको प्रोज में बेटा क्वेश्चन जब दूंगा, मैं इन पे प्रॉपर एक एक सभी का लेकर आऊंगा।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग केवल और केवल मैं आपको लगभग 15 से 20 क्वेश्चन, 15 से ज्यादा नहीं है, 15-20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन प्रोज सप्लीमेंट्री के मिलाकर विद लॉन्ग केवल 15 से 20 क्वेश्चन ही दूंगा। और जिस दिन पेपर हो दिखा देना एक भी क्वेश्चन अलग हो जाए, दिखा देना जिस दिन एक भी क्वेश्चन अलग हो जाए। केवल 15 से 20 क्वेश्चन ही दूंगा जिसमें आपके विद लॉन्ग होंगे बेटा। तो हमें कितना करना कवर, अब सुनो बेटा, 10-12 वीडियो ये हो गई जिसमें हम 45 नंबर को कवर कर पा रहे हैं, 10 वीडियो ये हो गई जहां पे हमने पोएट्री तक कवर करा। रीडिंग स्किल के लिए आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम करा देंगे एक वीडियो में कि रीडिंग स्किल कैसे करना है, तो एक वीडियो आप इसका देख सकते हैं, मैं इसमें कर दूंगा और इसका तरीका भी बताऊंगा कैसे करेंगे आप। ठीक है, ग्रामर में आ जाओ, ग्रामर में बेटा 5 to 6 वीडियो इसकी ले लो, 6 वीडियो मैंने इसकी ले ली ग्रामर की बेटा, जिसमें आप कवर करेंगे चीजें। ठीक है, इसके बाद आ जाओ लिटरेचर। लिटरेचर में बेटा क्या है कि आप पढ़ते ही आ रहे हैं, शुरू से लिटरेचर ही पढ़ा, तो मुझे ये उम्मीद है कि आपने कुछ तो पढ़ ही लिया होगा। तो बेटा एक वीडियो तो होगी क्वेश्चन आंसर की, इसमें आपको 15-20 क्वेश्चन आंसर बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो वाली एक वीडियो वो हो जाएगी। अगर आपको लिटरेचर समय आपको लग रहा है कि मैं सब कुछ पढ़ना है, तो लिटरेचर की प्लेलिस्ट भी बनी है बेटा और मैंने पढ़ाया है, और आप बोलेंगे तो मैं फिर से पढ़ा दूंगा, वो लिटरेचर की वीडियो आप अपनी पढ़ लेना बहुत अच्छे से। हालांकि और भी चीजें मैराथन वगैरह कराएंगे, जिसमें एक में पोइट्री पूरी कवर होगी, एक में प्रोज कवर होगी, एक में सप्लीमेंट्री कवर होगी, तो इस तरीके से ये चीजें हो जाएंगी। तो बेटा 10 वीडियो ये हो गई, 10 वीडियो ये हो गई, एक वीडियो बेटा यहां पर रीडिंग स्किल की हो गई। ठीक है, एक वीडियो रीडिंग स्किल की हो गई और 6 वीडियो ग्रामर की हो गई, 6 वीडियो ग्रामर की हो गई, है ना। और एक वीडियो आपकी लिटरेचर की, एक वीडियो लिटरेचर की क्वेश्चन आंसर वाली, एक वीडियो बेटा लिटरेचर की होगी, किसकी लाल, क्वेश्चन आंसर वाली एक वीडियो लिटरेचर की होगी। तो बेटा 10, 6, 16, 17 और 18, मैं इसमें 2-3 वीडियो और जोड़, मतलब 20 वीडियो में अगर आप चाहेंगे तो, अगर आप चाहते हैं और चाहें तो 20 वीडियो में बेटा आपका 100 नंबर का मटेरियल हूबहू देने वाला हूं मैं। ध्यान रखना बच्चा। अब इसको करना क्या, जब इस मंथ में आप ये सिलेबस खत्म कर लें, नवंबर है, नवंबर में ये सब आप खत्म कर सकते हैं। आपका कमेंट मुझे बताएगा मुझे कितनी मेहनत कर रही है, मैं सब कुछ कराऊंगा। नवंबर में आपका होगा सिलेबस खत्म। आज है कितना, 4 नवंबर या 5 नवंबर। ठीक है, आज के बाद 25 दिन है, 20 वीडियो खत्म, 5 वीडियो आप लिटरेचर के भी कोई से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आ जाओ दिसंबर। दिसंबर में बेटा, दिसंबर में क्योंकि पीवाईक्यू बहुत जरूरी है, दिसंबर में लाल हमें क्या मिलेगा, अनसॉल्व्ड मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, अनसॉल्व्ड। हम करेंगे क्या, अनसॉल्व्ड। और लाल अनसॉल्व्ड जब करेंगे तो अनसॉल्व्ड में अनसीन पैसेज जो होंगे वो सारे के सारे निपटा डालेंगे हम, अनसीन पैसेज वहीं पर सभी निपटा डालेंगे साथ साथ, तो अनसॉल्व्ड हो जाएगा दिसंबर। और जनवरी जो बचेगा, जो जनवरी बचेगा लाल, जनवरी क्या होगा, फुल्ली रिवीजन, फुल्ली रिवीजन, फुल्ली रिवीजन। इसके बाद फेब, क्योंकि लगभग 10 दिन हमें फेब में मिलेंगे, और लाल जब फेब होगा तो बिलीव मी 2 बार रिवीजन मेरे द्वारा, और ये फेब आपके लिए क्रूशियल समय होगा। मतलब आप 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट के साथ साथ, अनसॉल्व्ड लगाने के साथ साथ 3 बार रिवीजन कर चुके होंगे। और तब बेटा मानिए कि आपके अंदर क्या क्षमता होगी। आपके दोस्त ने जिसने आरंभ किया होगा और वो ये नहीं देख रहा है, नहीं पढ़ रहा है इतना, तो लेकिन अंत आपका अच्छा होने वाला है। तो समझिए बेटा कितनी लेयर हो गई, एक लेयर तो बेटा हमने सिलेबस कंप्लीट किया, सेकंड लेयर लल्ला हमने कंप्लीट किया अनसॉल्व्ड से, थर्ड लेयर बेटा हमने जैन में बेटा क्या किया, पूरा सिलेबस रिवीजन किया, प्लस पीवाईक्यू लगाई सब कुछ। फोर्थ लेवल बेटा हमने फेब में रिवीजन मारा, और बेटा एक और रिवीजन हमने बेटा कब मारा, फेब में मारा। 1 2 3 4 5, मतलब 5 लेयर प्लानिंग है, 5 लेयर प्लानिंग। और ये मानिए कि 5 लेयर प्लानिंग अगर आपके पास होगी तो आप अपने लक्ष्य को बिल्कुल भेद पाओगे, बिल्कुल भेद पाओगे।
तो लाल ये था रोड मैप। आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं बच्चा पार्टी कि आपको आपके भाई का ये रोड मैप अच्छा लगा होगा। कमेंट में मुझे जरूर बताएंगे। आपका कमेंट, आपकी एनर्जी मुझे मोटिवेट करती कि मैं कितनी मेहनत करूं। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक अपने अपनी सोशल मीडिया पर फैला डालिए, जिससे कि सभी बच्चों की हेल्प हो सके। और क्लास 10th वाले अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो आप उन्हें भी वीडियो शेयर करिए। क्लास 10th वाले बच्चे मुझे बताएंगे, मैं उनके लिए भी रोड मैप ऐसे ही लेकर आऊंगा। तो इस तरीके से बेटा हम सिलेबस को क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। और विद रिवीजन मतलब 5 to 6 लेयर का यहां पे पूरा प्लान है। एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं होने वाला। ठीक है, अब बसता है यहां पर एक चीज बसती है, स्टोरी का मैंने यहां पे बताया। तो स्टोरी जो है ना, स्टोरी मैं कराऊंगा। स्टोरी को कैसे करना है मैंने यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया, आपको टेंस पढ़ाई है, सेंटेंस पढ़ाई, ट्रांसलेशन पढ़ाई। ये एक्स्ट्रा चीज है बेटा, क्योंकि अनसोल्ड में हम जितनी भी स्टोरी करेंगे वो सब अपने आप स्टोरी को आप समझ जाएंगे। जब अनसोल्ड करेंगे ना तो स्टोरी उसमें शामिल होगी। मान लो हमने अनसोल्ड में जितने पेपर लगाए हैं, लगभग 30-40 स्टोरी तो हम वैसे ही कर जाएंगे। तो इसलिए इस पोर्शन को हैवी नहीं लेना दिमाग में कि इसको रह गया, इसको कैसे पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कैसा लगा आपको हमारा ये रोड मैप। और डेफिनेटली बच्चा, अगर आप इसको फॉलो करते हैं अगले वर्ष रिजल्ट के टाइम पर ऐसे ही कमेंट आपके भी यहां पर लगे होंगे। तो बेटा इसके लिए आपको करना क्या है? केवल 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 क्या, अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिलेगी, क्लिक करिए, ज्वाइन करिए। और बेटा आने वाली पीपीटी आपको वहीं मिलेगी। जैसे मैं वोकैब कराऊंगा वन वर्ड का, तो आपको अब लिखना नहीं बेटा, प्रिंट आउट कराइए, वोकैब को याद करिए, लिखने का समय खत्म। ठीक है, इसके बाद आ जाइए चैनल को बेटा ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे रीच बढ़ेगी। आपकी दोस्त जो होंगे, आपके जो साथी होंगे, वो हम तक पहुंच पाएंगे और हमें इससे क्या मिलेगा? मोटिवेशन मिलेगा। ध्यान रखना लाल कि ये चीज अब, अगर अभी तक आप सोते रहे हैं तो अब समय है कि आप जाग जाओ और बैठ जाओ और इस एग्जाम में, क्लास 12th में अपने हाईएस्ट मार्क्स लेकर आओ, क्योंकि यह मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहिए एलेक्सा लर्निंग पॉइंट से। थैंक यू सो मच। अच्छा बाड़ी, जय हिंद, जय भारत।